हम सबने इस जगत से जाना है, इस संसार से जाना है। जो इस जगत में आया है, जो इस जगत का जराजर जीव है, उस जीव ने एक दिन जाना ही जाना है। एक राजन थे, उन्होंने एक सुंदर श्लोक बनाया और इस श्लोक के माध्यम से इस दुनिया को बताया कि ये दुनिया में जब हम आते हैं ना, कैसे आते हैं? खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। कुछ लेकर के जाते हैं क्या? हाँ जी, नहीं ले जाते हैं। जो आप सुन रहे हो ये कहां जाएगा? ये यहीं छूटेगा क्या? ये सब वहीं जाएगा, ये परमार्थ में जाएगा। जो भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो ना, जो माँ की कथाओं को सुन रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आपके इहलोक में तो काम आएगी ही आएगी, लेकिन परलोक में भी ये कथाएं आपका साथ देगी। भगवान पूछेंगे कि इस व्यक्ति का चिट्ठा खोलो, इसने अपने जीवन में क्या क्या पुण्य कर्म किए हैं, इसने अपने जीवन में भगवान की कथा सुनी है कि नहीं सुनी है, कभी किसी गरीब को सताया तो नहीं है, कभी किसी भूखे को अपने द्वार से भगाया तो नहीं है। ये सारा लेखा जोखा भगवान के वैकुंठ में लिखा हुआ है। इसलिए खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन अपने साथ में कुछ ना कुछ मां की भक्ति को हम जरूर लेकर के जाएंगे। इसलिए जो आया है उसे तो जाना ही है। इस राजा ने अपने माध्यम से बताया, ना साथ में पति जाएगा, ना पत्नी जाएगा, ना कुटुंबी जाएगा, ना परिवार जन जाएंगे। जाएगा तो अपना पुण्य कर्म अपने साथ में जाएगा, और वो पुण्य कर्म हमारा परलोक में साथ देगा। इस राजा ने लिखा कि चेतो हरः युवतयो सुहृदो नुकूलः सदबान्धवः प्रणय गर्वगरीष्य भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्य तरलः तुरंगः। इतना लिखा और लिख करके छोड़ दिया। सारे नगर के, सारे राज्यों के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया और कहा कि हे विद्वानों, मेरी बात समझ में नहीं आई है। मैंने एक सुंदर श्लोक लिखा है, लेकिन मुझसे वो पूरा ही नहीं हो रहा। आप बताइए उसका क्या अर्थ होगा, उसे आप पूरा कीजिए। तो बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत महापुरुष आए, लेकिन किसी ने भी उस श्लोक को पूर्ण नहीं कर पाया। एक बेचारा धनी निर्धन ब्राह्मण आया, धन की कमी थी, घर में बिटिया का विवाह करना था, धन की जरूरत थी। द्वार पर आया, लेकिन द्वारपालों ने राजा के समक्ष जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोले ब्राह्मण तुम नहीं जा सकते हो। ब्राह्मण ने कहा कि दूतों, मैंने सुना है कि राजा ने कोई श्लोक लिखा, मैं उस श्लोक को पूरा कर सकता हूं। तो राजा के पास गए, राजा की आज्ञा हुई, उस ब्राह्मण को अंदर राजा के पास में ले गया। राजा ने वो श्लोक उस ब्राह्मण को सुनाया और कहते हैं कि चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूलः सदबान्धवः प्रणय गर्वगरीष्य भृत्यः गर्जन्ति दन्त निवहास तरलः तुरंगः। ये राजा उस ब्राह्मण को बताता है कि हे ब्राह्मण देव, चेतो हरा युवतयो सुहृदयो नुकूलः, मेरे पास में मेरी सुंदर सुंदर मेरी पटरानियां हैं, मेरे अनुकूल मेरे पुत्र चलते हैं। जो मैं अपने पुत्रों को कहता है वो मेरे पुत्र करते हैं, जो मैं अपने सेवकों को कहता हूं वो मेरे सेवक करते हैं। सुहृदोनुकूलः शतबान्धवः प्रणय गर्वगरीष्य भृत्यः, मेरे बंधु बांधव, मेरे कुटुंबी जन मेरी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। और
गर्जन्ति दन्ते निवाहास तरलः तुरंगा। और जब मैं राजद्वार पर जाता हूं ना, मेरी शान में क्या करते हैं, हाथी चिंगाड़ मारते हैं। द्वारपाल द्वार पर मेरा स्वागत होता है, मेरी स्वागत में, मेरी शान में हाथी चिंगाड़ मारते हैं राजन ब्राह्मण। लेकिन अब मैं इस श्लोक को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, अब आगे आप इसे पूरा कीजिए। तो उस ब्राह्मण ने सुंदर लिखा है और कहते हैं कि सम्मीलने नयनयोर नहि कंचिदस्ते। क्या कहा, सम्मीलने नयनयोर नहि कंचिदस्ते। हे राजन, आपने कहा कि मेरे बांधव, मेरे कुटुंबी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे पुत्र सब मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे स्वागत में द्वार पर हाथी चिंगाड़ मारते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। लेकिन राजन याद रखो, जब तुम यहां से जाओगे ना, सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति, जब तुम्हारी आंखें बंद होगी, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे ना, तब तुम्हारे साथ में कोई नहीं जाएगा। जो है वो यहीं तक है, आगे तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए अपनी मृत्यु को सुधारो। ये राजा इस श्लोक के माध्यम से इस संसार को, इस जगत को बताना चाहता है कि ये जो झूठे नाते हैं ना, ये सारे झूठे नाते हैं, यहीं तक सीमित हैं, ये कोई साथ नहीं जाता है। अगर कोई जाता है तो हमारी पुण्य कर्म, हमारी सत्कर्म, हमारी जो पुण्य कर्म हमने अर्जित किए हैं, वही हमारे साथ में परमार्थ में जाते हैं, वैकुंठ में भगवान के द्वार पर जाते हैं। इसलिए हमको कहां जाना है, सबको जाना है एक दिन। हमारे घर में, हमारे पीछे से हमारे पुत्र भी चले गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान आपके सम्मुख प्रकट हो जाए, मान लो आपके सम्मुख भगवान प्रकट हो गया और भगवान ने आपसे कहा कि आप कुछ मांगो, तो आप क्या मांगोगे? कुछ नहीं मांगोगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं मांगोगे। अच्छा, एक बालक से एक पिता ने एक बार प्रश्न किया। क्या किया? प्रश्न किया। बोला, पुत्र देख, अगर तुझसे भगवान कभी वरदान मांगने के लिए कहे तो तू क्या मांगेगा? तो पुत्र ने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं क्या मांगूंगा, मैं अपनी आयु को लंबी करूंगा। 500 वर्ष क्या मांगूंगा? अपनी आयु मांग दूंगा। कितनी मांगूंगा? 500 वर्ष। तो पिता ने कहा कि पुत्र 500 वर्ष जी करके तू क्या करेगा? क्या करेगा 500 वर्ष जी के? बोले, इस जगत में खूब सुख भोगूंगा। बोला, क्या सुख भोगेगा? बोले, जब तक तू 50 वर्ष का होता है ना, तब तक क्या हो जाएंगे? तेरे बच्चे खूब शादी लायक हो जाएंगे, उनका ब्याह हो जाएगा। तू 60 वर्ष का होगा, आगे से तेरे जो पोते हैं उनका भी ब्याह हो जाएगा, धीरे धीरे वो भी बड़े होंगे। तू 100 साल का होगा, तेरा पुत्र कितने का होगा? 60 से 70 साल का होगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तू 150 वर्ष का होगा, लेकिन तेरा जो पोता है ना, वो 60 साल और 70 साल के आकर के तेरा पोता भी क्या हो जाएगा? चले जाएगा। तू 150 से 60 70 160 70 वर्ष की आयु जिएगा, लेकिन तब तक तेरा परपोता भी कहां? ऊपर चले जाएगा। तू 200 वर्ष का होगा, न जाने तेरी कितनी पीढ़ियां तेरे पीछे चले जाएगी। क्या तू इस
दुख को अपनी आंखों से देखेगा और अपनी आयु को मांगेगा। उस पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, पिता मुझे ऐसी आयु का क्या करना है, ऐसी आयु मुझे नहीं चाहिए जो आयु मुझे क्या करे, दिन प्रतिदिन मुझे दुख दे, संतप्त दे। मैं अपने पीछे से अपने पुत्रों को भी देखूंगा, अपनी पीढ़ियों को न जाने कितनी पीढ़ियों को मरता देखूंगा, ये कोई सह सकता है क्या भला? और यही आज इस धरा पर हो रहा है। हमारे पीछे से हमारे सारे बांधव चले जा रहे हैं, हमारे पुत्र पति माता पिता सारे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा जान करके बैठे हैं कि हमें नहीं जाना है, जाना तो सबने है। इसलिए आज नहीं कल तो जाना है, इससे पहले देर हो जाए उससे पूर्व क्या कर लो, मां की भक्ति कर लो, मां के गुणगान गा लो, मां की कथाओं को सुन लो और इस पुण्य की एक क्या बना दो, गठरी बना दो। और उस गठरी को जब मरोगे ना, वो गठरी आपसे कोई नहीं छुड़ा पाएगा। वो गठरी जाकर के कहां खुलेगी, वैकुंठ में खुलेगी। और उस गठरी में जो पुण्य होगा ना, वो आपको वहां पर क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। इसलिए अपने पुण्यों को अर्जित कीजिए।